ये गले में तुम्हारी माला तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। ये मेरे और तुम्हारे बीच एक सेतु बन जाएगी। तुम मुझे भूल ना पाओगे इतनी आसानी से, और लोग तुम्हें पृथक करने लगेंगे, और उनका पृथक करना तुम्हारे लिए साक्षी होने में बड़ा सहयोगी हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना कर लेने से सब हो जाएगा, कि बस पहन लिए वस्त्र माला डाल ली, समझा कि खत्म, यात्रा पूरी। तुम पे निर्भर है। ये संकेत जैसे हैं, जैसे मील के किनारे पत्थर लगा होता, लिखा रहता है कि 12 मील, 50 मील, 100 मील दिल्ली। उस पत्थर पे कुछ बड़ा मतलब नहीं है। पत्थर हो या ना हो, दिल्ली 100 मील है तो 100 मील है। लेकिन पत्थर पर लिखी हुई लकीर, तीर का चिन्ह राही को हल्का करता। वो कहता चलो 100 मील ही बचा, 25 मील बचा, 50 मील बचा। स्विट्जरलैंड में मील के पत्थर की जगह मिनटों के पत्थर। अगर गाड़ी तुम्हारी रुक जाए कहीं किसी पहाड़ी जगह पर, तो तुम चकित होकर देखोगे कि बाहर खंबे पर पिछली स्टेशन कितनी दूर, 30 मिनट दूर, अगली स्टेशन कितनी दूर, 15 मिनट दूर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो अगर स्विस लोग अच्छी घड़ियां बनाने में कुशल हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। समय का उनका बोध बड़ा प्रगाढ़ है। मील नहीं लिखते, समय लिखते। 15 मिनट दूर। खबर मिलती है कि समय का बोध प्रगाढ़ है इस जाति का। तुम गैरिक वस्त्र पहने हो, कुछ खबर मिलती तुम्हारे बाबत। हर चीज खबर देती, कैसे तुम बैठते हो, कैसे तुम उठते हो, कैसे तुम देखते हो, हर चीज खबर देती। सैनिकों को हम ढीले वस्त्र नहीं पहनाते, दुनिया में कोई जाति नहीं पहनाती। पहनाएगी तो हार खाएगी। सैनिक को ढीले वस्त्र पहनाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सैनिक को हम चुस्त वस्त्र पहनाते, इतने चुस्त वस्त्र जिनमें वो हमेशा अड़चन अनुभव करता है और इच्छा होती कि कब इनके बाहर कूद के निकल जाए। चुस्त वस्त्र झगड़ेलू आदत पैदा करते। चुस्त वस्त्र में बैठा आदमी लड़ने को तत्पर रहता है। ढीले वस्त्र का आदमी थोड़ा विश्राम में होता है। सिर्फ सम्राट ढीले वस्त्र पहनते थे, या सन्यासी या फकीर। तुमने कभी देखा कि ढीले वस्त्र पहन के अगर तुम सीढ़ियां चढ़ो तो तुम एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। चुस्त वस्त्र पहन के चढ़ो, दो दो एक साथ चढ़ जाओगे। चुस्त वस्त्र पहने हो तो तुम क्रोध से भरे हो। कोई जरा सी बात कहेगा और बेचैनी खड़ी हो जाएगी। ढीले वस्त्र पहने हो तुम थोड़े विश्राम में रहोगे। छोटी छोटी चीजें फर्क लाती। जीवन छोटी छोटी चीजों से बनता है। गिलहरियों के द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकर पत्थर जीवन के सेतु को निर्मित करते। क्या तुम खाते हो, क्या तुम पहनते हो, कैसे उठते बैठते हो, सबका अंतिम परिणाम है। सबका जोड़ हो तुम। अब एक आदमी चला जा रहा है, चमकीले भड़कीले रंगीले वस्त्र पहने, तो कुछ खबर देता है। एक स्त्री चली जा रही है, बेहुदे अश्लील शरीर को उभारने वाले वस्त्र पहने, कुछ खबर देती। एक आदमी ने सीधे सादे वस्त्र पहने, ढीले विश्राम से भरे, कुछ खबर मिलती उस आदमी के संबंध में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर तुम एक आदमी को आधा घंटा तक चुपचाप देखते रहो, कैसे वस्त्र पहने, कैसा उठता, कैसा बैठता, कैसा देखता, तो तुम उस आदमी के संबंध में इतनी बातें जान लोगे कि तुम भरोसा ना कर सकोगे। हमारी हर गतिविधि, हर भाव भंगिमा हमारी है। भाव भंगिमा के बदलने से हम बदलते हैं, हमारे बदलने से भाव भंगिमा बदलती। तो ये तो केवल प्रतीक है।
ये तुम्हें साथ देंगे, ये तुम्हारे लिए इशारे बने रहेंगे, ये तुम्हें जागरूक रखने के लिए थोड़ा सा सहारा है। और कृपया यह भी समझाएं कि साक्षित्व, जागरूकता और सम्यक स्मृति में क्या अंतर है। कोई भी अंतर नहीं, वो सब पर्यायवाची शब्द हैं। अलग अलग परंपराओं ने उनका उपयोग किया है। जागरूकता कृष्णमूर्ति उपयोग करते हैं, सम्यक स्मृति माइंडफुलनेस बुद्ध ने उपयोग किया है, साक्षित्व अष्टावक्र ने, उपनिषदों ने, गीता ने उपयोग किया है। सिर्फ भेद अलग अलग परंपराओं का है, लेकिन उनके पीछे जिसकी तरफ इशारा है वो एक ही है। दूसरा प्रश्न, आपके महागीता पर हुए पहले प्रवचन के समय अनेक लोग आंसू बहा के रो रहे थे, उसका क्या मतलब है? क्या रोने वाले कमजोर मन के लोग हैं या आपकी वाणी का यह प्रभाव है? कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक बात पक्की है कि पूछने वाले कठोर मन के आदमी, आंसुओं में उन्हें सिर्फ कमजोरी दिखाई पड़ी। एक बात पक्की है, पूछने वाले व्यक्ति के आंख के आंसू सूख गए, आंखें बंजर हो गई, मरुस्थल जैसी, उनमें फूल नहीं खिलते। आंसू तो आंख के फूल हैं। पूछने वाले का भाव मर गया है, पूछने वाले का हृदय अवरुद्ध हो गया है। पूछने वाला सिर्फ बुद्धि से जी रहा होगा, उसने भाव को तिलांजलि दे दी, सोच विचार से जी रहा होगा। प्रेम और करुणा और जीवन की तरफ जो लगाव की, चाहत की, आनंद की संभावना है, उसे इनकार कर दिया होगा। कोई रसधार नहीं बहती होगी, सूखा साखा मरुस्थल जैसा मन हो गया होगा। इसलिए पहली बात यह ख्याल में आई कि जो लोग रोते हैं कमजोर मन के होंगे। किसने कहा तुम्हें कि रोना कमजोरी का लक्षण? मीरा खूब रोई, चैतन्य की आंखों से झरझर आंसू बहे। नहीं, कमजोरी के लक्षण नहीं, भाव के लक्षण, भाव की शक्ति के लक्षण। और ध्यान रखना, भाव विचार से गहरी बात है। मैंने कहा पहले कर्म की रेखा, फिर विचार की रेखा, फिर भाव की रेखा, फिर साक्षी का केंद्र। भाव साक्षी के निकटतम है, भक्ति भगवान के निकटतम है, कर्म बहुत दूर है, वहां से यात्रा बड़ी लंबी है। विचार भी काफी दूर है, वहां से भी यात्रा काफी लंबी है। भक्ति बिल्कुल पास है। ख्याल रखना, आंसू जरूरी रूप से दुख के कारण नहीं होते। हालांकि लोग एक ही तरह के आंसुओं से परिचित हैं जो दुख के होते। करुणा में भी आंसू बहते, आनंद में भी आंसू बहते, अहोभाव में भी आंसू बहते हैं, कृतज्ञता में भी आंसू बहते हैं। आंसू तो सिर्फ प्रतीक हैं कि कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जिसको संभालना मुश्किल है। दुख या सुख, कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जो इतनी ज्यादा है कि ऊपर से बहने लगी। फिर वो दुख हो इतना